इस काम में हवलदार गंगाराम हमारी मदद कर सकता है। इतना कह भारत फोन की तरफ लपका। थोड़ी देर बाद वह फोन पर हवलदार गंगाराम से बात कर रहा था। गंगाराम अंकल, आप फौरन हमारी कोठी पर चले आइए। इस समय मैं कहीं आ जा नहीं सकता भारत बाबू। यहाँ थाने में खलबली मची हुई है। आपके डैडी भी यहाँ मौजूद हैं। किसी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। आखिर हुआ क्या है? एक भिखारी कार दुर्घटना में मर गया। वह मरकर हमारे लिए आफत खड़ी कर गया। वो कैसे? वह कमबख्त भिखारी लखपति निकला। उसकी कोठी है, दो फैक्ट्रियां हैं। उसकी घरवाली मिनिस्ट्री तक पहुंच गई। उसका कहना है कि उसका पति मरा नहीं बल्कि मारा गया है। किसने मारा, क्यों मारा, यह तो राम ही जाने। ओह अंकल, अगर तुम चाहो तो इस रहस्य को सुलझाकर नाम और तरक्की दोनों हासिल कर सकते हो। वो कैसे? तुम फौरन यहाँ आ जाओ। हमारी कोठी के सामने एक आदमी खड़ा है। वह भिखारी की मौत के बारे में सब कुछ बता सकता है। इतना कह भारत ने गंगाराम को उस आदमी का हुलिया बताया और रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। लगभग आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वह आदमी अब भी अपनी जगह पर मौजूद था। तभी गंगाराम अपना डंडा हिलाता हुआ उनके पहुंच पहुंच गया। क्यों बे, यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं हवलदार साहब। कुछ भी नहीं? अबे घोंचू, इस दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है और तू कुछ भी नहीं कर रहा। चल थाने। लेकिन क्यों? क्या किया है मैंने? अबे हमारे एसपी साहब की कोठी के सामने खड़ा है और पूछ रहा है कसूर क्या है? गलती हो गई साहब, मुझे मालूम नहीं था। थाने चल, गंगाराम का डंडा पड़ेगा तो सब मालूम हो जाएगा। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बेकसूर हूँ। ओह, यह तो इतनी जल्दी लाइन पर आ गया। क्यों ना यहीं इससे सब कुछ पूछ लूँ, थाने में अच्छा रौब पड़ेगा। यह सोच गंगाराम मुस्कुराया। फिर उस आदमी से बोला, भला चाहता है तो सच सच बता, उस लखपति भिखारी को किसने और क्यों मरवाया? मैं अब मियाँ क्यों रहा है बकरी की तरह? जल्दी बता। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। तू ऐसे नहीं बताएगा। लेकिन इससे पहले कि गंगाराम का डंडा उस आदमी पर पड़ता, अचानक सड़क से गुजर रही कार से गोलियां चली। और गंगाराम अपनी चुस्ती के कारण बाल बाल बच गया। परंतु इससे पहले कि वह संभल पाता, ओह भाग गए। उधर खिड़की से सड़क पर हुए हत्याकांड को देख भारत और मीना दोनों चौंक उठे। हत्यारे इस आदमी को भी मार के भाग निकले। हाँ, अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि उस भिखारी की मौत आकस्मिक नहीं थी, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या की गई थी। तुमने गौर किया, यह भी वैसी ही कार थी जिसने भिखारी की जान ली, लेकिन कार का नंबर वह नहीं था। संभव है हत्यारे जाली नंबर प्लेटों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। लेकिन हत्यारे है कौन, चाहते क्या हैं, और इस लाठी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? उधर अपराधी के मुख्य अड्डे पर, अगर एसपी विनोद खन्ना को राधे श्याम की लाठी का रहस्य मालूम हो गया तो न केवल हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, बल्कि हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए उस लड़के से राधे श्याम की लाठी को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। बोलो, यह काम तुम में से कौन करेगा? याद रखो, जो भी इस काम को पूरा करेगा उसे हम लखपति बना देंगे, लेकिन असफल हुआ तो उसका वही अंजाम होगा जो रफ़ीक का हुआ। बॉस, हम आपके वफादार हैं। रफ़ीक को मरवाकर आपने अच्छा नहीं किया बॉस। रफ़ीक हमारा साथी था, राधे श्याम भी तो तुम लोगों का साथी था। उसे हमने लखपति क्या बनाया, वह गद्दारी पर उतर आया। गुस्से से फुंकारते हुए श्यापोश उठ खड़ा हुआ। बोलो, क्या उसने तुम लोगों को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश नहीं की थी? की थी, लेकिन रफ़ीक का क्या कसूर था बॉस? रफ़ीक पुलिस की नज़रों में आ गया था, अतः उसे भी रास्ते से हटाना ज़रूरी हो गया था। अब तुम लोगों को किसी भी तरह उस लाठी को हासिल करना होगा।
वरना सबके सब जेल में चक्की पिसोगे। बॉस, मेरे ख्याल में राजा इस काम को आसानी से कर सकता है। कौन राजा? गंदी बस्ती में रहता है, उसके नाम से इलाके के लोग थर थर कांपते हैं। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। हाँ बॉस, वह अपनी माँ के सिवा किसी से नहीं डरता। और उसकी माँ तो बेचारी पागल खाने में अपनी मौत का इंतज़ार कर रही है। तो जाओ और राजा से कहो कि एसपी के घर से वह लाठी हमें ला दे। हम उसे मुंह मांगी रकम देंगे। जो हुकुम बॉस। और इसके बाद एक एक कर सभी भिखारी हॉल से निकल गए। गंदी बस्ती में एक पान की दुकान पर, लाला एक सिगरेट दे। राजा भैया, वो पिछले पैसे कल लेना, आज का हिसाब खाते में लिख दे। सो तो लिख दूंगा भैया, पर तुम्हारी कल कब आएगी? हम ऐसे उधार देने लगे तो कंगाल हो जाएंगे भैया। कहते हुए दुकानदार पास ही खड़े आदमी की तरफ घूमा और बोला, अब आप ही बताइए साहब, क्या हम गलत कह रहे हैं? ठीक कह रहे हो लाला, आज की महंगाई में तो उधार देना भी जुर्म है। तभी राजा रामपुरी चाकू खोलता हुआ तीखे अंदाज में बोला, और राजा को उधार ना देना भी किसी जुर्म से कम नहीं लाला। अब तुम्हें इस जुर्म की सजा तो मिलेगी ही। अरे राजा भैया, तुम तो बुरा मान गए। हमने तुम्हें उधार देने को कब मना किया? यह तो तुम्हारी ही दुकान है। एक क्यों, तुम पूरा पैकेट ही ले जाओ मेरे बाप। क्यों बे, प्यार की भाषा समझ में नहीं आई थी तुझे? घुर्राते हुए राजा ने सिगरेट का पैकेट दुकानदार के हाथ से लेकर उसमें से एक सिगरेट निकाली और पैकेट वापस लौटाकर आगे बढ़ गया। अच्छी जबरदस्ती है, दो तो भूखे मरो, ना दो तो जान से जाओ। उधर राजा ने एक चबूतरे पर बैठकर सिगरेट सुलगा ली और लंबे लंबे कश खींचने लगा। तभी, राजा भैया, तुम्हारे लिए खुशखबरी। अबे कैसी खुशखबरी? एक मालदार आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे? किसकी किस्मत फूटी है जो मुझे ढूंढ रहा है? चल बता तो। और फिर राजा उस लड़के के साथ चल पड़ा। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि यही है, यह सूरत तो कुछ जानी पहचानी लगती है हरी भाई, पर मुझे नहीं पहचाना राजा उस्ताद, मैं दीनू भिखारी हूँ। राजा फौरन उसे पहचान गया। अबे दीनू, तू? और सूट बूट में? कुछ दिन पहले तक तो भीख मांगता था, इतना माल कहाँ से मिल गया? लॉटरी खुल गई है क्या? तुम चाहो तो तुम्हारी लॉटरी भी खुल सकती है राजा उस्ताद। वो कैसे? बस एक मामूली सा काम करना पड़ेगा तुम्हें और ढेरों नोट मिलेंगे। ऐसा क्या करना होगा? मेरे साथ आओ, सब समझा दूंगा। दीनू को कहने पर राजा और हरी उसके साथ चल पड़े। उधर रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन भारत को नींद नहीं आ रही थी। आखिर लाठी में क्या रहस्य छुपा है? वह आदमी लाठी के 100 रुपये तक क्यों दे रहा था? वह दिन में घटी घटनाओं को भुला नहीं पा रहा था। आखिर लखपति भिखारी और उस आदमी की हत्या क्यों की गई? कौन है वह हत्यारा? क्या वह चुप बैठा होगा? नहीं, उसका कोई आदमी यहाँ लाठी लेने ज़रूर आएगा। मुझे होशियार रहना चाहिए। तभी हल्की सी आहट हुई और भारत सजग हो उठा। अरे, यह कौन खिड़की के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रहा है? थोड़ी ही देर बाद, ओह, इस चोर को शायद उसी हत्यारे ने भेजा हो। अगर मैं इस पर काबू पा लूं तो हत्यारे का पता लग सकता है। यह सोच भारत सांस रोके चुपचाप पड़ा रहा। फिर राजा जैसे ही उसके करीब पहुंचा, भारत ने बिजली की सी फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए उस पर वार कर दिया। लेकिन भारत ने जैसे ही दूसरा वार राजा पर करना चाहा, मुझसे मत उलझ बच्चे, वरना बेमौत मारा जाएगा। कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? तुझे इससे क्या मतलब? यह लाठी मुझे दे दे, मैं चला जाऊंगा। हरगिज नहीं, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते।
यह बात है तो अभी देता हूं तेरे सवालों का जवाब। कहने के साथ ही राजा अपने स्थान से उछला और इससे पहले कि भारत संभलता, ये ले तेरे सवाल का दूसरा जवाब। लेकिन भारत पलटी खा गया और लाठी का अगला भाग फर्श से टकराकर अलग हो गया। दूसरे ही पल ये क्या, और फिर स्मैक। ओह, तो यह है लाठी का रहस्य। तभी अचानक राजा पागलपन किसी हालत में घुर्राया। तो यही है वह लोग जिनकी मुझे तलाश थी। मैं इन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा के शब्द सुन भारत की आंखों में हैरत के गहन भाव उभरते चले गए। रहस्यमय स्याह पोस्ट कौन था? राजा को किसकी तलाश थी? क्या पुलिस लखपति भिखारी की मौत का रहस्य पता लगा सकी? भारत के चमत्कारी लेंस ने क्या गुल खिलाया? इन सब सवालों के उत्तर जानने के लिए पढ़ें इंसान और शैतान।